हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक हमारे नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी लगभग दोपहर का टाइम है, तब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने ब्लॉग देखा था राधा राज का, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बना दें। तो राधा राज ने जो आज सच्चाई बताई है वो आप लोग सुनिएगा। आप लोगों को मैं बताऊंगी अभी। एक मिनट। तो हाँ, राधा राज और चंदा भौजी के जो स्टूडियो पे लड़ाई झगड़ा हुआ था उसकी सच्चाई पूरी चंदा भाभी ने नहीं बताई थी। चंदा भाभी ने पूरी स्टूडियो पर जो सच्चाई हुई थी वो पूरी नहीं बताई थी दिव्या। तो उन्होंने वो क्लिपें डाली हैं जिसमें राधा राज मारपीट कर रही है और लड़ाई झगड़ा कर रही है, कॉलर पकड़े है चंदा भौजी के हस्बैंड का, मारपीट कर रही है। वो चीज उन्होंने डाली है। उन्होंने वो चीज क्यों नहीं डाली है, वो चीज क्यों नहीं डाली है जो जिसमें रामवीर किसी लेडीज के साथ सोए हुए थे? वो चीजें क्यों नहीं डाली हैं? अगर चंदा भाभी इतना ही सब प्रूफ के साथ, प्रूफ हर चीज का प्रूफ डाल रही हैं, शादी वाला भी प्रूफ डाल रही हैं, प्लस लड़ाई झगड़े वाला भी प्रूफ डाल रही हैं, भाई ये भी तो प्रूफ डालो कि किस कारण से राधा राज वहां पे झगड़ा किया था। राधा राज ने जो झगड़ा किया था वो किस कारण से किया था? कुछ तो कारण होगा, वो वजह आपको नहीं मालूम है। वो वजह सिर्फ राधा राज को ही पता है, चंदा भाभी को कुछ नहीं पता है। सबको सब वजह पता है, लेकिन ये है कि हम वो अगर वजह डालेंगे तो उसमें गलत साबित कौन होगा? अभी जो एकदम शेरनी के नाम पे कमेंट आ रहे हैं कि हाँ दूसरे नंबर पे शेरनी, पहले नंबर पे तो गोरखपुरिया भौजी है, दूसरे नंबर पे चंदा भौजी है, और तीसरे नंबर फिर ये कमेंट आ रहे हैं ना शेरनी के। और अगर ये प्रूफ डाल देंगे तो फिर इतनी गालियां पड़ेंगी ना इनके ऊपर कि ये सुन नहीं पाएंगे, इतनी गालियां पड़ेंगी। तो हम बता दें कि जो प्रूफ आज राधा राज ने दिखाए हैं वो प्रूफ आप भी दिखाइए, और नहीं तो अभी मैं वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। अभी मैं क्लिप डालूंगी, ऐड करूंगी इसमें, आप देखना कि वो आप लोग सवाल करिएगा चंदा भाभी से कि वो क्लिप आपने क्यों नहीं दिखाई। पब्लिक ये जानना चाह रही है कि आपके मतलब स्टूडियो पर रामवीर रहे हैं तो किस कारण से रहे हैं, आपने किस लिए रखा है। नई नई लड़कियां आती थी तो आप उनको, पहली बात तो ये है कि लड़कियां आती थी, चलो शूटिंग के नाम से आती थी, वो बात ठीक है, लेकिन आप उनको खुला छूट दे दी लेटने के लिए। आपने जो छूट दी है वो खुला छूट दे दी है ना लेटने के लिए, वो आपने क्यों दी? अगर वही जगह पे अगर आप होती, चंदा भाभी आपसे बोल रही हूँ, राधा राज की जगह पे आप होती और आपके हस्बैंड किसी लेडीज के साथ सोए होते तो आप क्या करते? सिर्फ हमें इस बात का जवाब दे दो, आप क्या वहाँ पे करती? ये बर्ताव करती कि इससे हटके करती या इससे कम करती या बिल्कुल करती ही नहीं, आप हाथ जोड़ती? कोई भी लेडीज होती अगर उसका पति दूसरे के साथ सोए रहेगा तो वो यही कंडीशन, इससे भी गई बीती कंडीशन करेगा। हम लोगों को तो किसी से बात भी करेंगे ना तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना? और उस क्लिप को आप लोग देखिए, तब उसके बाद बात करते हैं। अगर मैंने वो चीज नहीं देखा होता तो उस दिन कुछ नहीं हुआ। मेरी जगह अगर कोई भी रहता और वहाँ पे पढ़ते टाइम में सोए हुए वैसे देखता तो क्या चुनता अगरबत्ती कपूर के? तुम्हारी बीवी भी वैसे करके आई थी, एक बात सोचे होते। मैं कोई चीज साबित नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस हल्की हल्की क्लिप लगा दे, आप लोग देख लीजिएगा कि मेरी क्या गलती थी। अगर उस समय कोई भी अगर ऐसे देखता तो क्या करता, आप लोग बस इतना मुझे बता दीजिए। मेरी जगह कोई और भी अगर उस चीज का आपके सामने से देखता तो वहाँ पे क्या करता? सही बात है, रियल रहता तो लोग गाड़ी भर के जाते, लेके आते, मारपीट करके और रखते, चाहे कुछ भी करते। रख नहीं रही थी जबरदस्ती, रख तो रही, फिर वगैरह क्या करूँ? लोग लाइक कर रहा है, मैं ये भी जानती हूँ कि सब है, कोई दूध का धुला नहीं है, बस इतना है कि किसी का छुपा हुआ है, किसी का उभर गया है, ठीक है?
मेरा मन खुद दुबलाई किया, राम भी दुबलाई नहीं करता था। आज किसी की औकात नहीं थी बोलेगी, ये तो मैं शुरू से ही चिल्ला रही हूँ। बस इतना जान लीजिए कि कांड सबके हैं, लेकिन जिसकी इज्जत छुपी हुई है उसकी उसका मर्द समझदार है, क्योंकि मर्द चार आदमी सामने बेइज्जत हो जा रहा है, लेकिन फिर भी अपनी बीवी की इज्जत चार आदमी में ला दे रहा है, ठीक है। और एक मेरा मर्द था दोगला रामवीर, कि ये मेरी इज्जत देने के चक्कर में बाहर मजा मारने के चक्कर में कैसे लोगों से मेरे बारे में क्या बोला क्या नहीं बोला, लोगों को क्या सुनाया क्या दिखाया क्या बताया क्या नहीं किया, इसमें तीसरे व्यक्ति की गलती नहीं है। मुझे भी विश्वास है कि तीसरे व्यक्ति के पास कभी गलत नहीं होगा, कभी मुझे वो जिसका आदमी मुझे फोन करके बता रहा है कि तुम्हारा आदमी ऐसा वैसा मेरी बीवी से बात करता है, ये करता है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास जो चीज भेजने लगा, मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे बहुत विश्वास था कि जिस व्यक्ति के पास रामवीर है कभी जिंदगी में वहाँ पे गलत हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब रामवीर के मन में गलती चल रही है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति की गलती तो नहीं है। रामवीर तो अपने गंगा में हाथ धो रहा है, काम भी हो रहा है इधर, और उधर अपना जो चला था प्यार मोहब्बत ये भी चला रहा था, चल रहा था ना। अरे मैंने कहाँ बोला कि दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती है, दूसरे की गलती है। मेरा आदमी तो जब मराएगा आप किसी के मन में कोई गुस्सा है? हाँ? किसी को पता था वहां जाऊंगी तो सोते हुए मुझे मिलेगा? किसी को पता था? जैसे सब अनजान थे वैसे मैं भी अनजान थी, मैं तो जाके वहां मुझे पता चला कि रात में सोते ये लोग मिले मुझे। हाँ? वो तो उसका आदमी आया बड़ा था बिहार से, मुझे आया, मैं लेके गया, मुझे पूछा, मैं बोली हाँ, मुझे पूरा साबूत भेजा, फिर भी मैं यकीन नहीं मान रही थी, क्योंकि मुझे विश्वास था। और मैंने ये बात बोला भी कि मुझे विश्वास है जहाँ पे वो प्रेजेंट टाइम में रह रहा है रामवीर, मुझे विश्वास है कि वहाँ कोई गलत काम नहीं होगा। हाँ, मैं बस वीडियो बनाने के लिए जो भी हो रहा होगा, लेकिन वहाँ कोई गलत काम नहीं ऐसा हो रहा होगा जिससे कि मैं किसी के ऊपर उंगली उठा सकूँ। अगर कोई अपने पास रखा है ठीक है, मैं चूतिया नहीं थी, मैं खुद फोन करके कहने वाली थी, हालांकि रिकॉर्डिंग होगा कि वीडियो बनाइए बुलाइए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि सुनाइए। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ आपकी गलती नहीं है, मैं तो बकायदा बोल रही हूँ आपकी गलती नहीं है। क्या रामवीर के मन में घुसे हैं आप लोग कि रामवीर कितनों से बात कर रहा है? चलो मान लो अगर आप लोग जानते भी होंगे कि रामवीर एक से बात कर रहा है, ठीक है, मैं एक बात मानती हूँ कि आप लोग के पास रामवीर रह रहा था, आप लोग जान रहे हैं कि रामवीर एक से बात करा, और के बारे में नहीं ना जान रहे थे आप लोग? मैं दूसरों को गलती क्यों दूंगी भाई? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा, मैं दूसरे को गलती क्यों दूंगी? रामवीर को नहीं रहना, मैं मेरे साथ नहीं रहना, अगर उसको रहना रहता, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ सारा इतना रायता फैलाने के बाद, अपना सब कुछ मरवाने के बाद भी उसको दोबारा भाग नहीं है, तो मैं क्या करूं? सबसे बड़ी गलती मेरी है, सबसे बड़ी गलती मेरी है। अरे मुझे मैं खुद अपनी गलती मान रही हूँ कि जिस तरीके से सब लोग मुझे आज से 1.5 साल 2 साल पहले समझा रहे थे, अगर बब्बू नहीं हो रहा होता तो मैं शायद मेरा सब कुछ ठीक होता, ठीक है, लेकिन सब लोग बस एक लोग को ब्लेम दे लीजिए। तो आपने क्लिप देख ली, तो ये है सच्चाई। इसमें अब सड़ासड़ सब गलती राधा राज को दे रहे हैं। उसमें उसका पति भी साफ निकल गया, और भी लोग थे वो भी साफ निकल गए। इसमें पूरी गलती राधा राज को दी जा रही है, और जबकि गलती राधा राज के पति की है, और क्या कहते हैं, चंदा भाभी की है सबसे ज़्यादा। चंदा भाभी ने मेन चीज़ थी कि चंदा भाभी ने अपने स्टूडियो पे रखा क्यों, और रखा भी था तो सीधी बात बोल देते कि देखो दिन में शूटिंग होगी, लेकिन रात में आप लड़कियों के साथ मेरे स्टूडियो पे नहीं रुकोगे, लड़कियां मेरे साथ मेरे स्टूडियो पे नहीं रुकेंगी, सीधी सी बात थी, कोई बात ही नहीं होती। तो आपने बढ़ावा दिया और आपने किसी की घर उजाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि कोई भी लेडीज ये बर्दाश्त नहीं, लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि दूसरे पति के साथ सोए, या दूसरा पति दूसरी की मेहरारू के साथ सोए, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी हो, A to Z, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों की गलती ज़्यादा लग रही है। और फिर राधा राज ने जो भी कदम अगर उठाया है तो गलत उठाया है। पति गलत कर सकता है, लेकिन राधा राज औरत गलत नहीं कर सकती है। पति गलत चल जाएगा, उसका माफ़ हो जाएगा, लेकिन औरत का माफ़ नहीं किया जाता है, ये दुनिया की रीत है। तो
आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, मिलता है फिर आगे दूसरे ब्लॉग के साथ।